प्यारे बच्चों, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसका नियम है बेटे? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम? न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था, उसने बहुत सारे नियम दिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उसी पे आधारित है, उसके नियमों पे। उसने कैसे खोज करी थी आप जानते होंगे कहानी। वो एक बगीचे में बैठा हुआ, लेटा हुआ था, ऊपर से क्या गिरा? सेब गिरा। तो उसने कहा सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, सेब ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसी पे उसने, न्यूटन ने किसके लिए गुरुत्वीय बल की अभिकल्पना करी थी, बताया था। तो वही उसी नियम के आधार पर उसने न्यूटन का एक नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उसी को हम बताने जा रहे हैं। देखो, दो वस्तुएं एक दूसरे को केवल आकर्षित करेंगे। दो वस्तुएं केवल एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण नहीं होता। तुम्हारे पास दो वस्तुएं हैं, ये एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटे? r है। किन्हीं दो पिंडों के बीच, पिंड मतलब वस्तु, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली इसी रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, इसलिए इसे संरक्षी बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक मिलेगा। हम पहले सबको इकट्ठा करेंगे बेटे, हैं? F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F कितना आ जाएगा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या कहलाता है? G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का मान क्या होता है? 6.67। ये बदलता नहीं है, गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पृथ्वी पर यही मान होगा, चंद्रमा पर यही मान होगा, सूर्य पे यही मान होगा। मतलब ये बदलता नहीं है। कुछ चीजों पे ही सार्वत्रिक लगता है, मतलब यूनिवर्सल लगता है। तो कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि कैपिटल G 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर पृथ्वी पर है। चंद्रमा पे कितना होगा? चंद्रमा पे इतना ही रहेगा, ये बदलता नहीं है। क्या चीज बदलती है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या चीज बदलती है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो अब G का मान कितना आ गया कैपिटल G?
तो इस नियम से यह पता चलता है हमारा द्रव्यमान कितना है, मान लिया 100 किलोग्राम है, दूसरा व्यक्ति है उसका भी 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, लेकिन हमें इस बल का अनुभव क्यों नहीं होता, एक क्वेश्चन अराइज होता है। हमें इस बल का अनुभव इसलिए नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये कैपिटल जी मतलब इसका मान बहुत ही कम है। अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं, मेरे पास m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू 100 किलोग्राम है, ठीक है, और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए r कितना ले लेता हूं, 1 मीटर ले लेता हूं, तो बल कितना हो जाएगा 6.67 गुना 10 की घात -11, जी में रखा है इसका मान। m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, इसे 100, ये कितना हो गया 100, 6.67 गुना 10 की घात -11 प्लस 4, ठीक है, तो कितना आ गए 6.67 गुना 10 की घात -7 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? तो इतना कम बल हम महसूस ही नहीं करते। लगता है इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में बल कार्य कर रहा है, लेकिन इतना क्षीण होता है कि महसूस नहीं होता। तो फिर कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्यों महसूस होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्यों महसूस होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है ना, सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें क्या होगा, महसूस ही होगा, लगेगा। महसूस क्या होता है, लगता तो हमारे बीच में है, पर वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, और हमारे बीच में क्या होता है, क्षीण, वीक होता है। अब हम किस पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं अब इस पे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। क्या क्या गुण होते हैं बेटे? पहला, ये सदैव आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण, दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी चीज ये आती है, ये बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता। अब आप कहोगे माध्यम कहां से आ गया सर? मीडियम। अभी मेरे और आपके बीच में क्या है, हवा है ना, तब भी उतना बल कार्य करेगा। अगर हम पानी के बीच में आ जाएंगे, अगर हमारे बीच में माध्यम पानी आ जाएगा, तब भी उतना बल कार्य करेगा। मेरे बीच में आपके बीच में कंक्रीट की वॉल होगी, तब भी उतना बल कार्य करेगा। मतलब अगर दो वस्तुओं के बीच में ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और ये बल बहुत छोटी दूरी से बहुत बड़ी दूरी तक लगता है। दो छोटी दूरियों के बीच में भी बल लगेगा, बड़ी दूरी के लिए भी ये लॉ क्या है, ये नियम क्या है, एप्लीकेबल है। और तीसरी चीज, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कैसे? क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्रतिक्रिया क्रिया बल को पालन करता है। जितना बल मैं आप पे लगा रहा हूं, उतना बल मेरे पे आप लगा रहे हैं, तभी तो हम संतुलित बैठे हुए हैं। मैं खड़ा हूं, आप बैठे हुए हैं। तो ये क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल पे भी कार्य करता है। समझ में आया? अच्छा, मैं दो वस्तुओं के बीच में बल की गणना कर रहा हूं। मैं दो वस्तुओं के बीच, दो पिंडों के बीच में बल की गणना कर रहा हूं, और मैं अगर तीसरा पिंड यहां पे आसपास है, तो उसकी उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और यह बल संरक्षी बल है। इसी के साथ हम एक छोटा सा रिलेशन ड्राइव कर लेंगे। हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया आपको, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। आप जानते हैं स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल जी क्या होता है?
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है बच्चों, तो एक वस्तु है हमारी, हम किसके बीच में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं? स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी क्या? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, इस पे एक वस्तु रखी हुई है स्मॉल एम, इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। ये केंद्र बिंदु है, ये ए बिंदु पे रखी हुई है। मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं तो पृथ्वी मेरे को अपनी ओर खींच रही है, ये बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। मैं कहां पे खड़ा हूं? पृथ्वी पे खड़ा हूं। पृथ्वी किसको खींच रही है? मेरे को खींच रही है अपने अंदर की ओर। वो बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल कहलाएगा। तो इस समय वस्तु संतुलित है ना, खड़ा हूं ना मैं, तो मेरे पे कितना बल लग रहा है? और गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा? ये तो गुरुत्वीय बल हो गया। और गुरुत्वाकर्षण बल कहां कितना कार्य करेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वस्तु संतुलित है ना यहाँ पे, तो संतुलित है तो यहाँ पे F1 किसके बराबर हो जाएगा? mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा बेटा, g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस सूत्र को हम बहुत यूज करेंगे। यहाँ स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मतलब गुरुत्वीय त्वरण किस पे निर्भर नहीं कर रहा? जो हल्की वस्तु है जो उस पर रखी हुई है, वो किस पर निर्भर कर रहा है? यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है। तो बेटे आज यही टॉपिक था जो हमने आपको समझाया। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। मैं क्लासरूम में ही हूँ बेटे बच्चों, तो मेरी वीडियो लाइक जरूर कीजिए। और शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।